बिहार की राजधानी पटना में भले ही पिछले महीने 30 दिन में 30 मर्डर्स हो जाए, मोतिहारी में आए दिन मर्डर हो, बेगूसराय में पिछले 4 दिनों में 4 मर्डर्स हो जाए और हर जिले में जितने दिन उतने मर्डर के हिसाब से हत्याएं बिहार में भले होती रहे, आंकड़ा कभी थोड़ा कम हो जाए तो थोड़ा ज्यादा हो जाए, हत्याओं का दौर जारी रहे और दूसरी तरफ हर त्योहार में दंगाइयों का मनोबल इतना बढ़ जाए कि दंगा हो जाए और सरकार दंगा रोकने की बजाय साजिश खोजने लगे कि भाजपाइयों की साजिश है, संघियों की साजिश है, तो आप समझ लीजिएगा कि उस बिहार का तो भगवान ही मालिक है। जहां पर जिस बिहार के बारे में कहा जाता है कि तक्षशिला या नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के कारण यह बिहार विश्व गुरु भारत को बनाया, उसी बिहार के बारे में जब गाना आने लगे कि मार देंगे गोली कपार में, आइए ना हमरा बिहार में, और जब बिजली मांगने पर पुलिस वाले कपार में गोली मार भी देते हो और उसके बाद पुलिस वालों के भी कपार में गो तस्कर गोली मार देते हो, ऐसे बिहार में कानून व्यवस्था के नाम पर मीटिंग और बिहार के राजा और महाराजा का बयान उन अपराधियों के बुलाने की बजाय जब राजा और महाराजा के शान में गुस्ताखी नहीं करने की हिम्मत देखी जाती हो तो फिर क्या ही कहना। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भी हत्या हुई तो वहां के सीएम का बयान आया कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन बिहार में हत्याएं लगातार हो रही है तो नीतीश कुमार आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं कि हमारे राज्य से ज्यादा बगल के राज्य में होती है, जबकि वो जानते हैं और खुद जानते हैं कि जिस जंगल राज की बात करके वो बिहार की सत्ता में आए थे, आज उन्हीं जंगल राजियों के साथ उनकी सत्ता चल रही है और उन्हीं के द्वारा कथित और बिहार के बारे में जंगल राज कोर्ट ने कहा था, तो कोर्ट और नीतीश कुमार के द्वारा कथित जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव के साथ जब नीतीश कुमार जी की सरकार है तो भी नीतीश कुमार आंकड़ों के खेल में उलझाने की बजाय बेहतर होता कि स्वीकार करते कि हाँ, जंगल राजियों ने जो 90 के दशक में जंगल राज लाया था, जिनकी वो खुद भी चर्चा करते हैं, उन्हीं के युवराज के साथ आज वो सत्ता में है, तो जाहिर सी बात है कि आज जंगल राज बिहार में चल ही रहा होगा और चल रहा है, क्योंकि रामनवमी के जुलूस पर जिस तरह से हिंसा हुई और अब नागपंचमी के दिन भी जिस तरह से धार्मिक उन्माद और दंगा फैला, आज तक न्यूज चैनल ने दिखाया कि किस तरह से मोतिहारी और बगहा में दंगे हो रहे हैं, यानी नागपंचमी के दिन दंगे हुए। कोई खौफ नहीं है दंगाइयों और अपराधियों के मन में, लेकिन राजा और महाराजा के शान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। और अगर मनीष कश्यप अभी बाहर होते तो रामनवमी के दंगा से लेकर के और तुर्कौलिया सुगौली के इलाके में जो जहरीली शराब से मौतें हुई, उन सब दंगों को दिखा करके सरकार की ईंट से ईंट बजा देते, सरकार की धज्जियां उड़ा देते। गनीमत है कि मनीष कश्यप को झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल भेज दिया गया, ईओयू की रेड पड़वाई गई और ईओयू ने 46,000 रुपए जो उनके अकाउंट पर था उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। मतलब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कोई व्यक्ति पति पत्नी पार्क में घूम रहा था या होटल में था और पुलिस ने जाकर उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, जब पति पत्नी था तो लीगल था, उसी तरह से यूट्यूब और फेसबुक का भेजा हुआ पैसा जब उनके अकाउंट पर ही था तो पकड़ क्या घंटा लिया। पकड़ तब वो लोग लेते जब राजद के बड़े बड़े बाहुबली विधायक और नेताओं का जो तांडव मचा हुआ है उनके संपत्ति पर छापेमारी करते। उनके लिए तो औकात है नहीं। अगर किसी आपराधिक वारदात में किसी राजद के नेता का नाम आ जाए तो छोटी मछलियां गिरफ्तार हो जाती हैं, लेकिन बड़ी मछलियों तक पहुंचने की इसी बिहार के शासन व्यवस्था यानी इसी बिहार के नीतीश तेजस्वी यादव की सरकार की औकात नहीं है। न ईओयू की औकात है कि किसी विधायक सांसद पर छापेमारी कर दे, और न ही इनके बिहार पुलिस की औकात है, और न ही शासन प्रशासन में बैठे हुए नेताओं की औकात है, न मंत्रियों की औकात है कि आरजेडी के विधायक और मंत्रियों पर छापेमारी कर दें। जबकि जनता से एक बार पूछ लीजिएगा कि आरजेडी के कई सारे विधायक और मंत्री जो पहले बाहुबली हुआ करते थे और जो विधायक सांसद या मंत्री हैं, सांसद तो सौभाग्य से बिहार को नहीं मिला है आरजेडी का, लेकिन जो पूर्व सांसद है या वर्तमान विधायक हैं या मंत्री संतरी हैं, उनके घरों में छापेमारी करने की ईओयू की औकात नहीं है। लेकिन पत्रकार मनीष कश्यप पर छापेमारी करके बहादुरी दिखाने वाले ईओयू और बहादुरी दिखाने वाले बिहार पुलिस की बहादुरी तब टाए टाए फिस हो जाती है जब प्रधानमंत्री का अनुरोध की वीआईपी कल्चर समाप्त किया जाए। और सभी लोग जानते हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर भारी भरकम फाइन नितिन गडकरी साहब ने लगा रखा है। ऐसे में मरीन ड्राइव पर जब नीतीश कुमार का काफिला आ रहा था तो एक एम्बुलेंस में मरीज के परिजन रो रहे थे कि हमारे एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाए, लेकिन पुलिस उन्हें रास्ता नहीं दे रही थी। बाद में बहुत ज्यादा रोने गिड़गिड़ाने पर पुलिस ने रास्ता दिया। और साहब, ये राजा साहब की बात है। अब चलिए महाराजा साहब की देखिए। तो गोपालगंज के डीएसपी साहब जो वहां के हत्यारों को पकड़ने में तो नाकाम है, लेकिन महाराजा के लिए छाता लेकर के और चमचागिरी करते हुए दिख रहे हैं। चमचागिरी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब एक व्यक्ति के शरीर पर वर्दी लग जाती है और जब उसके कंधे पर सितारे चमक जाते हैं और जब उसके माथे पर अशोक स्तंभ हो जाता है, तब वह व्यक्ति न तो किसी का छाता उठा सकता है और नहीं, यानी किसी भी नेता का छाता नहीं उठा सकता है। और खास करके वह नेता जो एक सजा याफ्ता मुजरिम हो, उनका तो छाता बिल्कुल नहीं उठाना है कानूनी ढंग से।
चाहे वो बुजुर्ग हो या नौजवान हो। हालांकि डीएसपी साहब ने कहा कि हाँ बुजुर्ग थे इसलिए मैंने छाता उठा लिया, तो बुजुर्ग अगर अपराधी कोई हो या सजा याफ्ता कोई मुजरिम हो तो अगर आप उसका छाता उठाइएगा तो बाकी अपराधियों के भी मन में यही होगा कि हम खूब अपराध करें और करके उतना लायक बन जाए, उतनी धन संपत्ति, शोहरत, इज्जत और रसूख हम प्राप्त कर लें कि हमारा भी छाता डीएसपी उठाए। तो एक तरफ जहां डीएसपी साहब छाता उठाते दिख रहे हैं और दूसरी तरफ एम्बुलेंस का रास्ता रोका जा रहा है, यानी राजा महाराजा के शान में कोई गुस्ताखी जब बर्दाश्त नहीं है, वहीं अपराधियों और दंगाइयों का बिहार में तांडव मचा हुआ है। और जो भी बात मैंने बोला वो अखबारों के हवाले से था और वो बड़े बड़े सो कॉल्ड सैटेलाइट न्यूज चैनलों के हवाले से था, जिनके एंकरों पर एनएसए लगाने की या एफआईआर करने की औकात इन सरकार में बैठे हुए लोगों की नहीं है। और पुनः मैं ईओयू के जो अधिकारी लोग हैं, जो सम्मानित अधिकारी लोग हैं, उनसे मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि आपने पढ़ाई लिखाई करके मेरिट से रात दिन जो है लालटेन में अपना आंख जो है वो सेक करके और खूब पढ़ाई करके मेहनत करके आप वहां के लिए डीएसपी बने हैं, दरोगा बने हैं, इंस्पेक्टर बने हैं या दौड़ कूद करके और अब तो रिटेन दे करके सिपाही भी बने हैं या आईपीएस अफसर की नौकरी भी प्राप्त किए हैं। तो आप एक 9वीं फेल डिप्टी सीएम या एक किसी नेता, एक जाहिल गंवार नेता के इशारे पर अगर आप पत्रकारों को हड़काइएगा और पत्रकारों को तंग करिएगा तो याद रखिएगा आप ही के विभाग के थानेदार के आंख में गोली जब मारी जाती है तो वहां पर सरकार के वो नेता लोग नहीं पहुंचते हैं, बल्कि डिजिटल मीडिया का पत्रकार संजीत कुशवाहा वहां पर पहुंचता है। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने बीवी बच्चों के का चेहरा एक बार देख लीजिए और भगवान न करे जिस तरह से अपराध का तांडव बिहार में मचा हुआ है और जिस तरह से अपराधियों के घरों पर छापेमारी नहीं हो रही है ईओयू की, अगर ये सारी छापेमारियां अपराधियों, गुंडे माफियाओं, भूमाफियाओं, जमीन के दलालों इत्यादियों पर अगर लगा दिया जाए तो और ये छापेमारी करा दी जाए तो मुझे लगता है कि अपराध बंद हो जाएगा, तो फिर कोई पुलिस वाले के आंख में गोली नहीं मारेगा। और अगर आप पत्रकारों पर छापेमारी करते रहेंगे तो वहां से मिलना तो कुछ नहीं है, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक का सभी सारा पैसा वो इनकम टैक्स या बाकी टैक्स जमा करने के बाद ही, जीएसटी जमा करने के बाद ही मिलता है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आप उनको तंग करिएगा तो याद रखिएगा, भगवान न करे अगर आपके साथ अपराधियों ने कुछ कर दिया तो आपके बीवी के आंसू और आपके यतीम हुए बच्चों के दुख दर्द में शामिल होने कोई नेता नहीं पहुंचेगा, बल्कि यही डिजिटल मीडिया के पत्रकार संजीत कुशवाहा जैसे पत्रकार, मनीष कश्यप जैसे पत्रकार पहुंचते हैं। जय हिंद, जय बिहार।